बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि तनु वेड्स मनु के बाद ये मेरी अगली रिलीज़ है और एक बहुत ही अच्छा टाइटल रोल है। तो येस, आई एम डेफिनेटली वेरी लकी, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मेरे करियर में इतनी जल्दी मुझे मौका मिला ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का। और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनको बस देख देख के। मैं वो लोग जब उनके सीन्स जब होते थे मैं बस बैठ के देखती थी। दीप्ति जी भी कम फिल्में करती हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा सुस्त हूँ तो मैं भी थोड़ी कम फिल्में करता हूँ। और ये कि कोई ऐसी फिल्म मिले या कोई ऐसी कहानी हो जिसमें हम दोनों की दिलचस्पी हो, फिर ऐसे लोग हों जिनके साथ काम करने में आपको भरोसा आ जाए कि ये अपनी बात निभा जाएंगे और अपना काम कर जाएंगे काबिलियत के साथ। तो ये जैसे ही अविनाश साहब ने और गीता जी ने ये कहानी सुनाई, जाहिर है दीप्ति जी भी राज़ी हो गई और मैं भी राज़ी हो गई। लगाव अभी हटा नहीं है ना, जो एक दूसरे में आप मेरे लगाव, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग वगैरह अभी भी वो कायम है? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं आप। फिर ये कि आपको इसकी फिक्र नहीं होती कि भाई ये अपना काम कायदे से करेंगी या नहीं करेंगी, या मेरा ख्याल है उनको भी इसकी चिंता नहीं होती होगी कि इस बेवकूफ़ को अपना काम आता है या नहीं आता है। यहाँ लिखा हुआ है। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था ये, क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने पढ़ के अविनाश को बोला कि ये कैसी लड़की है अमाया, ये विलन है इस फिल्म की। तो मेरे लिए चैलेंज ये था, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ अमाया जो फिल्म में कहती है और करती है। तो एज एन एक्टर वो कन्विक्शन पैदा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा चैलेंज था एंड आई होप कि मैं कर चुकी हूँ। आई थिंक जब हम लोग चश्मे बदूर और कथा वगैरह फिल्में कर रहे थे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, मैं कितना जानती हूँ कि नहीं जानती। आई वॉज नॉट अवेयर, बस स्पॉन्टेनियसली करते गए जो जो सिचुएशन आई और उसी को समझा कि शायद यही तरीका है करने का, काम करने का। बट नाउ आई अंडरस्टैंड जो बारीकी में जो सिचुएशंस हैं फिल्म के सब्जेक्ट को, वो अब समझ बूझ भी, क्योंकि अब ज़िंदगी जी हुई है और उसको इंटरप्रेट करने में अब और मज़ा आने लगा है, बिकॉज देयर इज़ सो मच दैट यू हैव लिव्ड एंड गॉन थ्रू कि अब जब मौका मिलता है उसे इंटरप्रेट करने का तो अब लगता है कि वन इज़ इक्विप्ड। अब आप देखिए, ज़्यादातर लोग बहुत काबिल हैं, कुछ लोग, रणवीर कपूर साहब बहुत काबिल हैं, मुझे अक्षय खन्ना साहब बहुत अच्छे लगते हैं, आफ्ताब शिवदसानी कम नज़र आते हैं, मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। इस तरह के कई और लोग। अभिनेत्री एक दो कोई मतलब एक दो मुझे क्या पिटवाने का नहीं। आप देखिए, आप दीपिका जी को देखिए, अभी पिछले दिनों मैंने उनकी फिल्म देखी कॉकटेल, इस कदर अच्छा काम किया उन्होंने। और ये नई जो मोहतरमा आई हैं अनुष्का शर्मा जी, उनको देखिए। तो ये मेरा ख्याल है कुछ एज वी ग्रो मोर experience and matured with cinema, we are getting better people into cinema. Everybody knows that my favorite people are Hrithik Roshan. I love Priyanka and Kareena, and I even love Deepika's work, and I think she has an amazing personality. All of them. I mean, I really बहुत skilled, बहुत अच्छे, बहुत hardworking, and then most of all, I'm looking forward to Swara Bhaskar's brilliant career. इस तरह से खान Ranveer is an amazing actor. He's absolutely brilliant. I think that I'm a big fan and very great admirer of his work. और उनके समकक्ष कौन लगते हैं आपको रणवीर के? मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यार इस इंडस्ट्री में। इमरान इज़ अमेजिंग, शाहिद इज़ अ ग्रेट एक्टर, आई थिंक रणवीर सिंह इज़ वेरी गुड। मुझे ये भी लगता है कि बाकी जो जैसे मनोज जी हैं, मनोज वाजपेयी, दीपक डोबरियाल, नवाज, दीज आर वेरी गुड एक्टर्स। और आई थिंक